सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। ARTO कार्यालय विकासनगर पर परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी संगठन ने प्रदर्शन कर शुरू किया 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार। बीते दिनों में 4 धाम यात्रा शुरू होने पर एक वाहन जो कि रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कुछ प्रवर्तन कर्मियों पर गाज गिरी थी, उन्हें निलंबित कर दिया गया था, जिसको लेकर प्रवर्तन दल के कर्मचारियों ने ARTO कार्यालय पर 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। वहीं आज प्रवर्तन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी ARTO कार्यालय विकासनगर पर एकत्रित हुए और निलंबित हुए कर्मचारियों की बहाली को लेकर प्रदर्शन किया और 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार की घोषणा की। वही आइए जानते हैं क्या कहना है इनका प्रवर्तन कर्मियों का। निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो, निलंबन वापस लो, वापस लो। जब 4 धाम यात्रा चल रही थी तो उस दौरान रुद्रप्रयाग में एक दुर्घटना हो गई। दुखद घटना है कि एक जो बस थी या टेम्पो ट्रैवलर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हमारे कर्मचारी जो कि यात्रा के दौरान इतने कर्मठता से कार्य करते रहते हैं, सुबह 4 बजे से ड्यूटी लग जाती है, रात 10 बजे तक हम कार्य करते रहते हैं और इतनी जो परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियों में चेक पोस्टों में काम करते रहते हैं, फिर भी कर्मचारियों का दोष न होते हुए भी उस बस दुर्घटना का दोष हमारे मिनिस्ट्रियल कर्मियों और जो प्रवर्तन कर्मी उनके सर में डाल दिया गया और 2 प्रवर्तन कार्मिक और 2 मिनिस्ट्रियल कार्मिक हमारे निलंबित कर दिए गए। इस कारण हम सभी जो परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं इसमें सब में रोष व्याप्त है। इस कारण ये हम 3 दिन का यहाँ पे पूर्ण कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इससे पहले भी एक्चुअली परिवहन कर्मियों की कभी भी ये मंशा नहीं रहती कि हम कार्य बहिष्कार करें या जनता को प्रॉब्लम हो। हम हमेशा ही जनता के साथ हैं, परंतु जब हमारे साथ ये दुखद दुर्घटना होती है कि जिस चीज़ का दोष हमारा ऊपर नहीं है वो भी ज़बरदस्ती हमारे सर पे डाल दिया जाता है। इतनी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं फिर भी हमारे सर पे दोष डाल दिया गया है कि जो बस दुर्घटना है उसके दोषी हम हैं। इस कारण से जब हम इससे पहले 2 दिन का सबसे पहले हमने कार्य बहिष्कार से पहले हमने काली फित्ती बांधकर इसका प्रारंभ किया था ताकि सरकार के कानों में बात पहुंचे, परंतु कोई इस पे ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद हमने 2 दिन का 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा था पिछले सप्ताह में और उस 2-2 घंटे के कार्य बहिष्कार के अंतर्गत फिर हमारे जो मुख्यालय से हमारा एक प्रतिनिधि मंडल बुलाया गया और बातचीत की गई कि हम 1 हफ्ते में इस का समाधान कर लेंगे और उनको बहाली कर ली जाएगी, परंतु फिर भी उनकी बहाली नहीं हुई और हमारे द्वारा कहा गया था यदि 1 हफ्ते में बहाली नहीं होती तो हमारे द्वारा फिर कार्य बहिष्कार का आंदोलन किया जाएगा। आपने 3 दिन की हड़ताल रखी है, जब भी नहीं मांगे होती आपकी पूरी? जी नहीं, यदि हमारी अगर 3 दिन की जो कार्य बहिष्कार में मांग पूरी नहीं होती फिर प्रांतीय कार्यकारिणी के जो निर्णय होगा उसके अनुसार ही पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा, कार्रवाई की जाएगी। जो पब्लिक परेशानी हो फिर? देखिए, पब्लिक का परेशानी हम जानते हैं कि पब्लिक थोड़ा परेशान हो रही है, परंतु ये हमारी मजबूरी है, हमें अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है। हाँ, जैसे ही ये कार्य खुलता है हम पब्लिक का पूरे मनोबल से पब्लिक का जो कार्य है, जो काम रुका पड़ा है उसको पूरे मनोबल से निपटाएंगे।